पलामू प्रमंडल में है और पलामू प्रमंडल का रजवाडीह पंचायत में। इस रजवाडीह पंचायत में एक नाम आता है उस लड़के का जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है, उस मजलूम की लड़ाई लड़ता है, उस मतलब जमीन के सबसे निचले स्तर के उस इंसान की लड़ाई लड़ता है, चाहे वो उसके राशन कार्ड का हो, चाहे उसके आवास का हो, चाहे उसके बिजली का हो, चाहे उसके पानी का हो। इस चुनाव के पहले पिछले चुनाव में पंचायत समिति जीते थे, जो फंड आया उसका भरपूर उपयोग करके अपने क्षेत्र का विकास किया। विकास का भूखा है वो लड़का, पेट नहीं भरा, दूसरे फंडों से ला करके अपने क्षेत्र में काम करवाया। तो आइए मिलते हैं उस लड़के से, विकास के भूखे लड़के से, जिसका नाम है सुधीर राज। पंचायत चुनाव में लोगों के द्वारा दोबारा पंचायत समिति खड़ा करके जिताने का ठाना है और हम मिलते हैं सुधीर राज से। सुधीर जी, पहले जो चुनाव आपने जीता उसके बाद दोबारा जनता आपको पंचायत समिति दोबारा बनाना चाहती है, क्या कहना चाहते हैं जनता? सबसे पहले क्लाउड ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना कि आज आपके बीच मुझे कुछ बात रखने को मौका मिला है, इसके लिए मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि हम पिछले 6 वर्षों से इस पंचायत का पंचायत समिति पद पे पदस्थापित हैं और ये लोग पूरे राज्य में कहीं पंचायत समिति का कोई फंडिंग नहीं, विकास नहीं, उसके बावजूद भी मैंने लोगों के बीच रहने का काम किया। कोई भी प्रतिनिधि दिन को रहता है तो मैं रात को भी एक पैर पे खड़ा रहता हूँ। किसी भी गरीब गुरबा दलित परिवार, किसी भी बैकवर्ड समाज से पूरे तमाम लोगों, पूरे रजवाडीह पंचायत के कभी भी खड़ा रहने का काम किया हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि विकास के मामले तो मैं बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ फंडिंग नहीं होते हुए भी मैंने 6 चापानल अपने पंचायत में करवाया। मेरी अनुशंसा, मेरी ये अनुशंसा पे किसी दूसरे फंड से ला करके मैंने अपने पंचायत में चापाकल करवाने का काम किया। ये तो बात आपकी जनता बखूबी कहती है। ये है ऐसा कैसे हो जाता है कि लोग अपने फंड का रोना रोते हैं और आप दूसरे जगह से काम लाके करवा लेते हैं, ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मैं सिर्फ पंचायत समिति तो अपने रजवाडीह पंचायत के लिए, लेकिन कुछ वैसे लोग होते हैं MP MLA, उनके साथ नज़दीकी संबंध बना के रखा हूँ। पंचायत के बाहर भी मैं बोलूँ 2010 पंचायत के बीच में एक हमारे बीच उच्च विद्यालय यहाँ है, वहाँ बच्चे बच्चियाँ वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ कोई 4 दीवारी का निर्माण नहीं हुआ था, मैंने उस 4 दीवारी में भी काम लगाया था और काम चल रहा था। उसी बीच एक काकू परिया है, वहाँ भी जल नल योजना संबंधित मैंने करा रहा था, सैंक्शन करा लिया था और स्वीकृत भी हो गया था, वर्क ऑर्डर भी मिल गया था, काम भी चालू हो गया। लेकिन थोड़ी सी विलम्ब होने के चलते आचार संहिता इस राज्य में लग चुकी है। आधे काम लगभग हो चुका है और जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी पूर्ण काम होगा और ऐसे ही विकास होगा। इस बार तो पंचायत चुनाव में पैसा सरकार दे ही रही है विकास करने के लिए, तो विकास जब करने के लिए दे रहे तो मैं रजवाडीह को तो ऐसा तो नहीं कि लेसलीगंज में हम जाके विकास करेंगे, यही करेंगे। या तो खराट टोला हो, या तो गणेशपुर टोला हो, या केवाल टोला हो, या और कहीं पूरे पंचायत में किसी न किसी टोले में ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लिए पैसा सरकार देगी और हम जा करके पोल में, हम जा करके लेसलीगंज में, हम जाकर छतरपुर में काम करेंगे, ऐसा नहीं है। इसी तरह से क्योंकि मैं भली भांति 6.5-7 वर्षों से जान रहा हूँ इस पंचायत में कहाँ कहाँ किस योजना महत्वपूर्ण है, कौन सी योजना पहले प्राथमिकता के अनुसार होनी चाहिए, मैं उस योजनाओं को अपने मन में बिठा लिया हूँ। जैसे ही चुनाव संपन्न होगा मैं पुनः जीत करके आऊँगा और आचार संहिता खत्म होते ही इस योजना में किसी को तो तैयारी करना पड़ेगा। मेरा 3 योजना चल रहा है, अभी कुछ आचार संहिता के लिए आधी योजना हो चुकी है, कुछ वो तुरंत स्टार्ट होगा।
जैसे ही तो पहले कहा अभी तुरंत जैसे जीत करके जाएंगे सरकार तुरंत अलॉटमेंट देगी, तुरंत हमने और योजना पर काम किया। आप युवाओं के दिलों पे राज करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, ये कैसे संभव है? अब युवाओं के दिलों पे राज नहीं, पूरे लोगों के, जनता के लोगों के भी दिल पे राज करते हैं। जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी हमने निकला था चुनाव प्रचार करने के लिए, निकला था, तो यहाँ देखिएगा कि युवा तो युवा ही हैं, अभिभावक लोग भी यही हैं और युवाओं के दिल पे इसलिए राज करते हैं। दिवाकर जी, मैं आपको साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि किसी भी युवा, मैं जाति धर्म की बात नहीं करता हूँ, यहाँ 2-4 ऐसे लोग हैं जो जाति धर्म को बांटना चाहते हैं, लेकिन मैं उसको दरकिनार करके, नज़रअंदाज करके मैं सारे जाति सारे धर्म को एक साथ मिला करके कहीं भी किसी समय जब जरूरत पड़ती है तो हम उनके बीच जाता हूं, उनकी समस्याओं को सुनता हूं, समाधान करने के लिए तत्पर रहता हूं। जात नहीं जमात चाहिए, हर वर्ग का साथ चाहिए, तभी हर वर्ग का विकास होगा। इसकी राजनीति करते हैं सुधीर राज। कुछ बातें और बताइए सुधीर जी, आप अपने बारे में, अपने पंचायत के बारे में। देखिए, मेरे पंचायत बहुत ही, हमको लगता है कि प्रखंड लेवल पे 1 नंबर में मेरे पंचायत आता है, रजवाड़ी पंचायत। और यहाँ के लोग सारे बुद्धिजीवी हैं, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब हमको लगता है कि लगभग शिक्षित हैं। यहाँ किसी के बहकावे में यहाँ के लोग नहीं आते, किसी के लोभ में नहीं आते हैं। तो यहाँ की लोग जो है सब कुछ जानती है कि कौन मेरा विकास कर सकता है। एक आध उम्मीदवार, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बाहरी उम्मीदवार है और वो ला करके विकास की ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मैं विकास करूँगा। आज वो चुनाव लड़ने हैं। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे पंचायत वासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज वो चुनाव लड़ने आए हैं। ये चुनाव आयोग जो 5 जनवरी 2022 को वोटर लिस्ट जो जारी किया, जिस वोटर लिस्ट के आधार पर पंचायत चुनाव हो रही है झारखंड में, उस वोटर लिस्ट में एक बाहरी आदमी ला करके रजवाड़ी में नाम गलत तरीके से, बिल्कुल अवैध तरीके से, किसी पदाधिकारी के सह से उन्होंने नाम यहाँ वोटर लिस्ट में दर्ज करा लिया है और यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी और पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली। लेकिन मैं वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जनता रजवाड़ी है, रजवाड़ी पंचायत की जनता है। यहाँ के लोग इतने शिक्षित हैं कि वो लोग सब कुछ समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो चुनाव लड़ने आए, आज चुनाव खत्म हुआ, कल अपने घर जाएंगे, लेकिन मैं तो इसी गांव में रहूंगा, चुनाव जीत जाऊं, चुनाव हार जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तो यहाँ जनता के लोग के बीच में रहेंगे। जनता के दिल पर राज किए हैं और हम राज करते ही रहेंगे, क्यों ना उसके लिए मुझे जान की भी कुर्बानी। यहाँ पे आपको नेता नहीं अपना बेटा मानता है, नेता नहीं अपना बेटा मानता है, इसके भी कुछ खास कारण होंगे। खास कारण ये है कि मैं नेता वाला गुण कभी किया ही नहीं दिवाकर जी। मैं आपको बता दूं कि कभी आज तक नेता का गुण मैंने दिखाया ही नहीं। आप कभी पोशाक मेरा पहनावा देखिएगा, कभी नेता नहीं लगेंगे। कभी हाफ पैंट पे गंजी पे घूमने निकल जाएंगे, किसी के घर बैठ जाएंगे, किसी के घर चाय पी लेंगे। कभी भी किसी तरह का मैंने वैसा समय ही नहीं दिया कि लगे कि मैं नेता हूँ। हाँ, लेकिन नेता का जो काम होता है मैं बेटा बन के इस पंचायत के जनता को लिए मैं करता हूँ। सरल स्वभाव है, मृदुभाषी है सुधीर जी, जैसा कि आपने सुना। कुछ बुजुर्गों से भी बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? हमरा हाँ, किशोरी पासवान। कैसन आदमी है सुधीर बाबू? 1 नंबर बाबू है, मतलब काम धाम करा, काम एकदम तो एकदम चंपा कल सब भी अपना सबके देखते हैं। मतलब चंपा कल रौरो गाँव में दिलन। हाँ, ये सब भी बनाने लायक बगड़ गया, कुछ भी होगा खड़ा होके बनाते हैं। मिश्री जी इतना कितना पैसा हुआ लीजिए, तुरंत देते हैं। तो ऐसा नेता चाहिए, ऐसा बेटा चाहिए, हाँ तो ऐसा चाहिए जी। या एशिया करवा में घूमे वाला? ना वो हम लोग को नहीं चाहिए, वो सब हम लोग को नहीं चाहिए। हाँ, कैसे आदमी है सुधीर जी, इनके बारे में 2 सुधीर राज हमारे अपने पुत्र के समान है। मेरा इनको मैं पुत्र मानता हूँ। सर्वप्रथम साहु सा का आंगन, आलीन विरह मिलन का, रे मानव मधुर जीवन का। हमें सुधीर बाबू हमारे पुत्र के बराबर हैं। हम भी उनको मैं बधाई देता हूँ। न्यूज चैनल वाले को मैं कह दिया हूँ, जब संकट आता है तो हम लोग आंदोलन भी करते हैं। मैं गरीब का बेटा हूँ,
मैं गरीब के जाति नहीं, हमें जमात चाहिए। देखिए कभी हार होती है, कभी जीत होती है। हम भी चाहते हैं रजवाड़ी पंचायत में जोगीराज होना चाहिए। जोगीराज, बाकी लोग भोगी है। मैं सुधीर राज न्यूज़ चैनल वाले को मैं बधाई देता हूँ कि मैं भी एक समाज सेवी हूँ, अनेकों फंड लाया हूँ। मैं भी गरीब के बेटा के साथ में रहता हूँ। हमारा भी बस उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं न्यूज़ चैनल वाले को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। चाचा भारत माता की जय। आप दो वंदे शब्द मातरम। सुधीर जी के लिए आइए, दो शब्द सुधीर जी के लिए। कैसे इंसान है सुधीर जी? ठीक है। काम धाम करते हैं, हाँ सब ऐसने नेता चाहिए। गरीब का बेटा। अब की अगला पंचायत समिति और के बनैत बा? अगला नेता जे सुधीर बाबू राज के खड़ा कर लिए के बनी? सुधीर बाबू बनेंगे। कुछ पहले और से लोग ये है हैं। सब। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम हुआ राम लगन राम, ये कौन सा जगह है? राजवाड़ी खराट टोला। खराट टोला। सुधीर राज आपके यहाँ से पंचायत समिति चुनाव में खड़े हैं। जीत के कितने नजदीक? बहुत नजदीक में है, बहुत नजदीक। बहुत नजदीक में है। अभी हारने की बात नहीं, जीतने के बाद है। ये थोड़ा थड़बड़ाते भी, मगर हम लोग टांग लिए है कान परे, एकदम बिना जिताए हुए नहीं मानेंगे। हम लोग भी- जिता करके रहेंगे, चाहे तन मन धन और सब लगेगा। हम लोग लगाने को सेवा तैयार की हैं। भावना है। जहाँ की जनता उस नेता को अपना बेटा ही मान ले तो हार तो होना ही नहीं। अब जीत बेटा का है ये। परचम हमारा बेटा लहराना है, वो यहाँ के जनता का कहना है। कुछ युवा वोटर हैं, कुछ युवा लोग हैं, युवाओं से पूछते हैं शकील जी कैसे इंसान है सुधीर का? इतने अच्छे इंसान हैं जो इन्हें हराने के लिए लोग बाहर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। बाहर से भी लोग आ गए, लेकिन जीत तो सुनिश्चित है। जीत सुनिश्चित नहीं, तय है। तय है। हाँ। परिणाम हम लोग माला की तैयारी में माला है, को- जुलूस माला की तैयारी को- में। 27 की नहीं 31 की तैयारी चल रही है। बस तैयारी में लगे हम लोग। तैयारी में लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ भैया ये? आओ भाई बोलो। सुधीर जी के बारे में दो शब्द। सबसे पहले ये मृदुभाषी व्यक्ति है, सरल स्वभाव है इनका। कहीं भी जहाँ भी जरूरत पड़ता है हर समय तत्पर होते हैं। ऐसे नेता चाहिए, ऐसी कार में घूमे वाले? नहीं हमको अपना घर का चाहिए ना। हमने घर कर गए। पूरे प्रखंड में यह हल्ला है कि सुधीर राज प्रखंड में प्रमुख बन के आ रहे हैं। ये कहाँ तक? ये 100% में आता है। आप लोग इनको प्रमुख बना रहे हैं। जी बिल्कुल। हम लोग खुद ही जनता मिल करके अपना जो भी लगेगा लगा करके तन मन धन से ही इनको प्रमुख बना करके लाएंगे। जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ की चाहे वो कितने सालों की वोट दी हुई तपती हुई बूढ़ी हड्डी हो या नौजवान हो, उनका एक ही संकल्प है, पंचायत समिति में जिता करके सुधीर राज को हम अपना प्रमुख बनाएंगे, हम अपना प्रमुख बनाएंगे। क्या नाम हुआ चाचा? दीपनारायण पासवान नाम हुआ। सुधीर राज कैसे इंसान? सुधीर राज एक कर्मठ उम्मीदवार है और जनता अपनी सेवा चाहती है। जनता सेवा के लिए ये बहुत कर्मठ उम्मीदवार है और इनका जीत जो है से सुनिश्चित करके ही चलना है। सुनिश्चित करके चलना है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा अशोक कुमार। आपका अगला पंचायत समिति कौन? मेरा राज सुधीर राज। सुधीर राज। आपका सुधीर राज। पंचायत समिति? सुधीर राज। अगला पंचायत समिति? सुधीर राज। अगला पंचायत समिति? सुधीर राज। आपका पंचायत समिति? सुधीर राज। आखिर क्यों? भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिर क्यों? कि हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। गांव में जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना देखते हैं। दिन हो या रात हर पल तेरे साथ मैं साथ रहूंगा, ये सुधीर कुमार राज का वादा है और इस गत वर्ष में इन्होंने निभाया है। पंचायत समिति बनने के बाद नहीं, पंचायत समिति में ना बनने के पहले भी इन्होंने बूढ़े बुजुर्गों के कंधे का सहारा बने हैं। ऐसे इंसान है सुधीर राज, एक नंबर है। एक नंबर इंसान अच्छे है। हैं। तो मतलब वोटिंग हो रहा है उसमें एक नंबर रहेंगे लग रहा है। रहेंगे हैं? वो कैसे? को जनता को विश्वास दिलाते हैं। एक नंबर में जाके कहीं पे काम होता है खड़ा हो गए, कोई काम मने सोल्व करने में आगे रहते हैं।
तो अबरी वोट सुधीर राज के जाएगा। प्रमुख को बनाना है अबरी। पूरा बनाना है, बाहरी आदमी को एक वोट भी नहीं देना। बाहरी बाहरी आदमी को बाहरी आदमी को हक यहाँ क्या है? उतना ही था तो अपना पंचायत में करता ना जी, अपना पंचायत करके दिखाता ना कि हम हैं, मर्द हैं। अभी क्या चीज है वो अथी है, अध्यक्ष है। अगला पंचायत समिति सुधीर राज जी कुछ और लोग हैं, कैसे इंसान है सुधीर? अगला पंचायत समिति 5 साल रहा। हाँ 5 साल में न किसी को गलत किया न किसी को बनाया। मरहा ये है कि समाज में सबके रहा, सबको लेके समाज में रहा, समाज में रहने वाला नेता है, नौजवान है, सबको साथ देता है। चाहे वो राशन कार्ड की बात हो या आवास की, हर जगह लड़ता मिलता है। चाहे वो पुलिस चौकी हो, चाहे वो थाना, अगर कहीं इनके किसी भी दुख दर्द में अगर सामने खड़ा होता है तो वो है सुधीर कुमार राज, सुधीर कुमार राज, सुधीर कुमार राज। तो ऐसे बेटा को आखिर कौन नहीं वोट देगा और कौन नहीं जिताएगा? तो यहाँ से पंचायत समिति लोगों ने तय कर रखा है, सुधीर कुमार राज, ओनली वन सुधीर कुमार।